मान सुंदर के आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है ऐसा इस भयानक वीडियो में राज तो कुछ भी जिसे ऐसा नजर जानकर नहीं आ रहा है आपके जिससे मैं रोंगटे नहार खड़े जी हो को जाएंगे। बेगुनाह दोस्तों, साबित कर पाऊँ। जिस सच का आप हाँ, सभी क्या को करूँ? इंतजार था वो अब खाटू जी, धीरे धीरे प्लीज सामने आने लगा है। प्लीज मेरी रूही मदद को मिल कीजिए। चुका है शीतल के कमरे से ऐसा खतरनाक सबूत ऐसे जो कपड़े उस पूरी दिन शादी कहानी में की किसने दिशा बदल पहने थे? सकता है। ये सबूत न सिर्फ नाहर को बेगुनाह साबित कर सकता है बल्कि असली मुजरिम का चेहरा भी दुनिया के सामने ला सकता है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार शक के घेरे में आ गया है। अभी तक सब लोग यही समझ रहे थे कि नाहर ही शीतल की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन रूही ने जो सच जाना है वो बिल्कुल अलग है। रूही को अब पूरा विश्वास हो चुका है कि नाहर निर्दोष है और किसी ने बहुत चालाकी से उसे फंसाया है। रूही पिछले कई दिनों से बेचैन थी। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। शीतल की मौत के बाद से ही घर का माहौल अजीब हो गया था। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रूही को बार-बार ऐसा महसूस हो रहा था कि सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। एक रात रूही चुपचाप शीतल के कमरे में जाती है। वो कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलती है और अंदर कदम रखती है। कमरे में अजीब सी खामोशी होती है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी कोई राज छिपाए बैठी हों। रूही धीरे-धीरे अलमारी खोलती है। पहले तो उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटे से डिब्बे पर पड़ती है। वो डिब्बा खोलती है तो अंदर कुछ कागज़ और एक पुरानी चेन मिलती है। रूही उन कागज़ों को ध्यान से पढ़ती है और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। रूही धीरे से कहती है, तो ये सच है, नाहर जी बेगुनाह है। दोस्तों, रूही को मिले सबूत साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि नाहर को जानबूझकर फंसाया गया है। किसी ने बहुत सोच समझकर पूरी योजना बनाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच स्पर्श रूही के पास आता है। तो मैं खुद पीछे हट जाता। क्या मैं इतना बुरा हूँ? स्पर्श की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही जवाब देती है, स्पर्श, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं नाहर जी के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। स्पर्श ये सुनकर चुप हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि रूही का दिल सिर्फ नाहर के लिए धड़कता है। स्पर्श रूही से कहता है, रूही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारी खुशी नाहर के साथ है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्तों, ये सुनकर रूही को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब रूही तय कर लेती है कि वो किसी भी कीमत पर सच सामने लाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। शीतल को मारने वाला आखिर है कौन? रूही को मिले सबूतों से ऐसा लगता है कि इस साजिश में घर का ही कोई शामिल है। रूही जब सबूतों को जोड़ती है तो शक की सुई दादी और रुमिल की तरफ घूम जाती है। रूही सोचती है, क्या सच में दादी और रुमिल ही इस सब के पीछे हैं? लेकिन रूही अभी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाती। दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं जिससे लगता है कि शीतल अभी जिंदा हो सकती है। अगर शीतल जिंदा है तो वो कहाँ है? किसने उसे छिपा कर रखा है और क्यों? ये सवाल अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। रूही को अब जल्दी से जल्दी सच सामने लाना है, क्योंकि नाहर जेल में है और हर दिन उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नाहर जेल में बैठा सिर्फ रूही पर भरोसा कर रहा है। नाहर सोचता है, मुझे पता है रूही मुझे बचा लेगी, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी शांत नहीं बैठे हैं। जो लोग इस साजिश के पीछे हैं वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रूही सच तक ना पहुंच पाए। एक दिन रूही को धमकी भरा संदेश मिलता है, अगर तुमने ज्यादा खोजबीन की तो तुम्हारा वही हाल होगा जो शीतल का हुआ। ये संदेश पढ़कर रूही थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। रूही कहती है, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं सच सामने लाकर रहूंगी। दोस्तों, अब कहानी और ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। रूही कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। रूही चाहती है कि वो जज के सामने सारे सबूत पेश करे। अगर रूही समय पर सबूत पेश कर देती है तो नाहर बच सकता है, लेकिन अगर रूही देर कर देती है तो नाहर को बहुत बड़ी सजा हो सकती है और शायद फांसी भी। दोस्तों, ये सोचकर ही रूही डर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। रूही दिन रात मेहनत कर रही है। वो हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रही है। उसे उम्मीद है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूही नाहर को जेल से बाहर निकाल पाएगी? क्या असली अपराधी पकड़ा जाएगा? क्या दादी और रुमिल ही असली गुनहगार हैं, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शीतल जिंदा मिलेगी? अगर शीतल जिंदा मिल जाती है तो नाहर तुरंत बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन अगर शीतल नहीं मिली तो नाहर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा।
कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर राज खुलने वाला है, हर सच सामने आने वाला है और असली मुजरिम बेनकाब होने वाला है। अब देखना ये होगा कि रूही सच को सामने ला पाती है या नहीं। क्या रूही की मेहनत रंग लाएगी? क्या नाहर जेल से बाहर आएगा? क्या असली मुजरिम पकड़ा जाएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आने वाले एपिसोड के साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू हुई है।